नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुकेश ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पत्नी के साथ वह 7 फेरे ले रहा है, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खा रहा है, वही पत्नी उसे दगा देगी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचेगी और उसे मौत के घाट उतरवा देगी। जी हाँ, यह घटना आजमगढ़ जिले के सरामीर थाना क्षेत्र के असाड़ा गांव का है, जहां इश्कबाज पत्नी ने प्रेमी से शादी रचाने के चक्कर में अपने पति की हत्या करा दी और शव को ठिकाने लगाने के बाद थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जब मुकेश की तलाश में जुटी तो 2 ही दिन बाद उसका शव एक नदी के किनारे पड़ा मिला। उसने छानबीन के बाद आरोपित पत्नी, उसके प्रेमी सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र के असाड़ा गांव की रहने वाली पत्नी कुसुम ने 7 फेरों की सौगात में पति को मौत दे दी। 4 बच्चों की मां कुसुम का गांव के ही युवक से काफी दिनों से प्रेम प्रपंच चल रहा था। इस बीच दोनों एक दूसरे को छिप छिप कर मिलने लगे। इसी बीच एक दिन बच्चों ने इनके करतूत को देख लिया और अपने पिता से सारी बात बताई, जिसके बाद मुकेश भी इन पर नजर रखने लगा और एक दिन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद मुकेश ने अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाई। मुकेश की डांट कुसुम को इस कदर नागवार लगी कि उसने उसी वक्त मुकेश को रास्ते से हटाने का ठान लिया। इसके लिए कुसुम ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की पूरी कहानी तैयार की। कुसुम ने बताया कि सब्जी लेने के बहाने पहले उसने पति मुकेश को बाजार भेजा। रास्ते में प्रेमी कलंदर और उसके साथियों ने मुकेश को अपने ऑटो में अगवा कर लिया और उससे पहले शराब पिलाई, फिर गला दबाकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी और शव को नदी के किनारे फेंक दिया। साहब हमारे उनके बीच बात रहा, बात होती रहा। साहब जानिए ना झगड़ा मार कर लगना, साहब यही साहब प्लान बन गए मारे के। कौन कौन इस हत्या में शामिल है, किस तरीके से हत्या तुम लोग की? साहब हमसे खाली कह के गए ना लिया के जात है साहब, ही ना बताना के जात है, कहाँ लेके जाते है साहब। बस हमसे कहना कि हम ले जाते तो से का मतलब। साहब बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। तुमको पता था तुम्हारे पति की हत्या होने वाली है? हाँ, कर दे रहे हैं। हाँ साहब, साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 लड़का झिझिना साहब, साहब माफ कर दे। 7 लोग गए थे हम लोग लालपुखरा से, और वहाँ से मुकेश भी थे। 6 लोग हम थे, इसमें एक मुकेश 7 लोग हो गए। इसके बाद साहब वहाँ आए थे सिकरौर हो के छित्तपुर बस्ती होते हुए फिर आए थे पुल पे, वहीं सब घटना हुआ था सर, पुल के पास में। कैसे मारे उसको? सर वीरेंद्र पकड़े थे और वीरेंद्र ने पटक फिर गला दाबे थे। इसके बाद गमछा से एक वीरेंद्र एक तरफ खींचे, एक तरफ हम खींचे थे, और इसके बाद फिर वो नीचे ढील करके फिर वीरेंद्र ने पीछे से चाकू मार दिए थे। बस। क्यों हत्या की? उसका क्या वजह था इसका? ये उसके पत्नी को जैसे हुए थे सर वही कही थी करवाने के लिए घटना, हत्या करवाने के लिए सर वही कही थी सर। साहब उसे हमारे भाई से बात कर रहे हैं, उसे ने कही। किस तरीके से आप लोगों ने किया? प्लानिंग किस तरीके से किया था? यहाँ से सब गए, यहाँ सब गए ने फूलपुर पोखरा पर से 3 लोग वहाँ से आए, उठा के ले आकर यहाँ पर आए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गाड़ी घुमा कर उसको मतलब हत्या कर दी। कैसे मारे, किस चीज़ से? गमछा साहब और छुरी से। तुम लोग को डर नहीं लगा कि पुलिस को जानकारी देगी हम लोग पकड़े जाएंगे? साहब गलती मांग थे, गलती के एहसास कर दा साहब, गलती को माफ कर दे। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी कुसुम और प्रेमी कलंदर को पकड़े जाने के बाद गांव में पंचायत हुई थी। पंचायत में जिसने भी गांव में प्रेमी को आने को मना किया था उसको हत्या में फंसाने की साजिश की गई थी। इसके तहत जब मुकेश घर में सब्जी लेने के लिए निकलता था तो रास्ते में 13वीं की भोज में शामिल होने के लिए प्रेमी और उसकी बहन ने मुकेश को अपने साथ ले लिया। शाम को मुकेश को शराब पिघलाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारोपियों ने मुकेश की मोबाइल को लेकर कई दिनों तक अलग अलग क्षेत्रों में घूमते रहे। जांच के दौरान पुलिस को मुकेश की पत्नी पर शक हुआ, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस प्रेमी तक पहुंच गई, जिसके बाद घटना में शामिल प्रेमी की बहन को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरी घटना का अनावरण हो गया। अब सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है।
सराउंडिंग थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी जिसका आज खुलासा कर दिया गया है, क्या निकल के आया है सामने पूरा? देखिए, हमारे 8 तारीख को सरायमेर थाने में गुमशुदगी लिखवाई जाती है मुकेश की पत्नी द्वारा कि हमारा पति जो है गायब है 7 तारीख की शाम से। बाद में हम लोग को डाउट होता है कि ये इसी का रोल है, इसकी पत्नी का रोल हो सकता है इसमें। तो इसकी पत्नी और इसकी प्रेमी को जब उठवाते हैं, हम इंट्रोगेशन करते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग सामने आती है कि ये 7 तारीख को पहले भी जो ये पत्नी है, इसका जो प्रेमी है वो आता था। इसको लेकर के पति हर समय विरोध करता था। इस चीज़ को लेकर के कई बार गांव में पंचायत हुई, गांव वालों ने कहा कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो जिन जिन लोगों ने उसको मना किया था कि यहाँ इस गांव में अब नहीं आओगे, इस घर पे नहीं देखोगे, उनको फंसाने की सब साजिश करते हैं। और पत्नी सब्जी लेने के बहाने पति को भेजती है और पत्नी का जो प्रेमी है और जो प्रेमी की बहन है और उसके साथ और 5-6 लोग मिल करके एक टेम्पो लेते हैं, उसको एक तेरही में खाना खिलाने के बहाने ले जाते हैं। ले जा कर के उसको दारू पिलाते हैं, दारू पिला करके उसको मार देते हैं। और मारने के बाद उसी के फ़ोन से, उस लड़के का फ़ोन अनावश्यक रूप से ले करके चारों तरफ कि वो जिंदा है, कभी फूलपुर कभी आसपास के एरिया में घुमाते हैं। लेकिन जब हम लोग इंट्रोगेट करते हैं, इंट्रोगेट करने के बाद सही बात प्रकाश में आती है, तो पता चलता है कि ये इसकी पत्नी का अवैध संबंध था। इन सबों ने प्लानिंग कर रखी थी कि इसको मारने के बाद, और जिन लोगों ने विरोध किया था और जिन लोगों ने ये कहा था कि तुम इस लड़की से नहीं मिलोगे, इनको फंसाने के बाद ही फिर बाद में शादी कर लेंगे। इस तरह से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पत्नी का प्रेमी की बहन और उसके साथ और 4-5 उसके दोस्त मिलकर के कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को ऐसा शक कब हुआ कि इसकी पत्नी ही इसमें इन्वॉल्व है और इस तरीके की बात है? देखिए, पत्नी की बिहेवियर, जो उसका व्यवहार था, हाव भाव था और उसका मूवमेंट था, उसको लेकर के हम लोगों को डाउट हो गया था। चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं लग रहा था कि जैसे इसको कोई दुख हो। या गांव के लोगों ने जब ये कहा था कि उसका प्रेमी आता था, इसको लेकर के कई बार झिकझिक हुई थी, इस बात को लेकर संदेह हुआ था। तब प्रेमी को उठाया गया था। जब प्रेमी को इंट्रोगेट किया था और उसके मोबाइल के लोकेशन से टैली कराया गया था, तो जो बोला था वो झूठ लग रहा था। इसके बाद ये टूट गया और पूरी कहानी। पुलिस विवेचना के दौरान डॉग स्क्वाड की भी अहम रोल रही है। देखिए, जब इसको हम लोगों ने थाने पे लाया, इसको पकड़ करके, तो इसको हम लोगों ने एक जगह छुपा दिया था। तो जो मृतक था उसका चप्पल मिला था। हमने जो हमारा फैंटम डॉग है, फैंटम डॉग को उस चप्पल को सुनाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। तो काफ़ी दूर जा करके जो ये हमारा मेन एक्यूज है, इस पर जा करके चढ़ गया वो। तो इस तरह से फैंटम की बहुत अहम भूमिका थी। उसके बाद ही वो टूटा। फैंटम जा करके जब पहुंचता है उसके यहाँ, और वो बहुत दूर था, और अभी वहाँ दौड़ते हुए फैंटम पहुंचा है। इससे डर करके वो पूरी बात बताने लगा। थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।